40 साल से मैं कांग्रेस को काम कर रहा था, जितना होता था मैं काम करके मैं जिताता था। मैं जितना 1 वोट हो या 2 वोट या 1000 वोट या 10,000 वोट कर करके मैं जिताता था। लेकिन अब मैं कब तक मैं करूं बोलो। अब मैं खुद अपनी आप की पहचान देकर मैं लोगों की है ना मदद करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगा। कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात करीब होने को है। सारी सियासी पार्टियां अपने कदम मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। शिवाजीनगर हल्के से एक शिवाजीनगर का बड़ा चेहरा तनवीर अहमद आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में इस इलेक्शन के मैदान में उतर चुके हैं। तनवीर अहमद की कोशिश लगातार जारी है। आज इनका कैंपेनिंग का पहला दिन है। आज ये लोगों तक पहुंचकर लोगों का भरोसा पाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के मसले मसाइल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे हमारे साथ तनवीर अहमद मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अगर आने वाले दिनों में शिवाजीनगर की आवाम इनका हाथ मजबूत करके इनको जिताकर यहाँ से लाती है तो ये लोगों के लिए क्या खिदमत करने वाले हैं और यहाँ के मसले मसाइल क्या हैं, तो सीधे बात करते हैं तनवीर अहमद साहब से। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, सत श्री अकाल सब आपको खासकर अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल साहब के बाद आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों बोले तो हर कदम कदम पर जो मीडिया मेरा साथ दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं गलत रहता तो आप लोग मेरा साथ नहीं दे देते। तो यहाँ माहौल आप देख रहे हैं आपके आँख से। फिल वक्त यहाँ से मुबारक मोहल्ले से कल शुरू किए मगरिब की नमाज़ के बाद, तो आज पहला दिन है। आज पहला दिन हमारा कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। तो अल्लाह ताला बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। घर घर में बहुत अच्छा रिस्पांस है। यहाँ पर जो मुबारक मोहल्ला मुंडरडी पाले में मेरा कम से कम एक पौना ख़ानदान है, मेरा पौना आधा ख़ानदान है, मेरा कश्मीरी ख़ानदान। तो यहाँ पर आज मेरे ख़ानदान वाले लेकर मुझे साथ कैनवसिंग कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा रिस्पांस आ रहा है यहाँ पर। आज आपका शुरुआत है, पहला दिन है जी। तो क्या लोगों के मसाइल पूछने के लिए आए हैं या आपका भरोसा दिलाने के लिए आप आए? सबसे पहले मैं लोगों का मसाइल पूछने के लिए आया हूँ। मसाइल तो मैं जानता हूँ और फिर भी एक बार मसाइल पूछने आया हूँ। और मेरा जो है ना, मैं जो काम करके दिखाऊंगा क्या, उस चीज़ के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। बताइए क्या मसले ऐसे हैं जो लोगों के सामने आ रहे हैं? यहाँ पर बहुत मसले हैं। शिवाजीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मसले हैं। बहुत से लीडर आए जीते गए, आए जीते गए, आए जीते गए। अभी आप लोग पूछेंगे इसके बाद मुझे सवाल कि आप वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर पूछेंगे आप। लोगों की बात आ रही है कि तनवीर हाजी साहब जो है इनडायरेक्टली बीजेपी की सपोर्ट हाँ। है, कांग्रेस के वोट काटकर। क्यों जब मैं कांग्रेस में था तब क्यों नहीं पूछे मुझे ये सवाल? जब मैं कांग्रेस में था ये सवाल मुझे क्यों नहीं पूछा गया? जब बीजेपी में मैं भी बीजेपी छोड़ा हूँ मैं, और छोड़ने की वजह 3-4 मसले थे। जब मेरी आवाज़ शुरू में सुना जाता था बीजेपी के अंदर, उसके बाद मेरी आवाज़ सुनने बंद हुए और माइनॉरिटी से मैं बहुत कोशिश किया। मेरे पास उतना पैसा नहीं था, फिर भी जो मेरे बड़े बड़े लीडर हैं दिल्ली के अंदर जो बैठे, यूपी बिहार के अंदर, उनके ज़रिए से मैं सीट मांगने की कोशिश किया। मुझे सीट का नकारा हो गया, तो मुझे उस बात का दुख नहीं हुआ। लेकिन 3-4 मसले ऐसे आ गए कौम के, जब मैं वहाँ पर पेश किया मसलों को, तो उसमें है ना ये लोग थोड़ा बैकफुट पर गए। तो मैं बोला चलो, फिर बाद में जेडीएस से कोशिश किया, वहाँ भी मुझे बैकफुट पे कोई कुछ क्या जेडीएस में क्या बोल दिया पता नहीं, तो वहाँ भी मुझे सीट की नाउम्मीद हो गया, बीएससी भी नाउम्मीद हो गया। और 40 साल से मैं खड़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हाथ से जितने भी 40 साल से मैं कांग्रेस को काम कर रहा था, जितना होता था मैं काम करके मैं जिताता था। मैं जितना 1 वोट हो या 2 वोट या 1000 वोट या 10,000 वोट कर करके मैं जिताता था। लेकिन अब मैं कब तक मैं करूं बोलो। अब मैं खुद अपनी आप की पहचान देकर मैं लोगों की है ना मदद करना चाहता हूं। ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगा जो बगैर इलेक्शन में खड़े हुए मैं काम कर, वो आप लोग सब जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे किया हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना शादियाँ से लेकर, दवाएँ से लेकर, कोविड से लेकर, बेवाओं को लेकर, हर महीना राशन से लेकर, हर चीज़ जो अल्लाह मेरी ताकत जितनी रखा उतना मैं काम किया हूँ, जम के घुसे। शिवाजीनगर को जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। कई सालों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आ रही है,
आर रोशन बेग थे, अब सिटिंग है हाँ। रिजवान अरशद है। हाँ, आपको नहीं लगता इन जैसे बड़े चेहरों के सामने आप कहीं कमजोर रहेंगे? मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा इंशाअल्लाह। कमज़ोर पड़ता तो मैं विड्रॉ कर लेता, मैं रिजवान भाई से डर के विड्रॉ कर लेता, कांग्रेस से डर के विड्रॉ कर लेता, बीजेपी से डर के विड्रॉ कर लेता। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं मौत हयात सब उसके हाथ में है, इज्जत देने वाला वही है, मैं डरने वाला नहीं। आपने क्या सवाल पूछा? कांग्रेस का गढ़ रहा है हाँ, शिवाजी क्यों इससे पहले बीजेपी नहीं जीती क्या? जनता दल 2 बार नहीं जीती क्या? जब हल उठा हुआ किसान था, सीम इब्राहिम साहब नहीं जीते? यहाँ पर रघुपति साहब नहीं जीते? बोलो, जनता दल से रोशन बेग नहीं जीते 2 बार? फिर बाद में कट्टा सुब्रमण्य साहब नहीं जीते? टक्कर सीधे सीधे किससे है साहब? मेरी टक्कर दोनों से है, राइट से भी है, राइट विंग से भी है और सेंट्रल विंग से भी है। राइट विंग किसको बोलते हैं? भाजपा। और सेंट्रल विंग किसको बोलते हैं? बोलो, कांग्रेस को। लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट को बोलते हैं। तो दोनों विंग से मेरे साथ है, राइट विंग से भी है और कांग्रेस से भी है। कहाँ पर? बहुत सी कमी है यहाँ पर। हाँ, वो रिजवान भाई बोल रहे हैं, उनको तसल्ली है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके और उनके साथियों को तसल्ली है, लेकिन आवाम को उस चीज़ की तसल्ली नहीं है। आवाम को उस चीज़ की तसल्ली नहीं है। जाकर आवाम से पूछो ना। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या है सर? मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहले यूनिटी है। हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव शुरू हो गया है, क्या छोड़ो, राइट विंग की वजह से। तो राइट विंग की वजह से है ना, तो उस वजह से है ना, तो वो भेदभाव को मैं दूर करके वो नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है, अब थोड़ा चालू हो गया है, यानी अब 30% तक पहुंच गया है। तो मेरी जान मेरी जीत और कोशिश है कि यूनिटी एक, नंबर 1 सबसे पहले। नंबर 2 मेरा होगा एजुकेशन, बच्चों का। एजुकेशन के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा, एजुकेशन के लिए जो कुछ मेरी ताकत लगी। नंबर 3 डेवलपमेंट के लिए बोलूँगा, मदरसों से लेकर, स्कूलों से लेकर और अल्लाह से हॉस्पिटल से लेकर। जैसा मैं अभी मेरे पास पैसा मैं मदद करता हूँ, किसी की मदद 1-4 दोस्त मिलकर हर महीना हर साल मदद करते हैं। शिवाजी नगर वालों ने उतना मेरा साथ दिया, इस बार भी मेरा साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। कौन से इलाके में आज हमारी कैंपेन शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मुंडरडी पाल्डे से शुरू हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक मोहल्ले में आए। मुबारक मोहल्ले से मेरा बहुत बड़ा ख़ानदान है, फिर वहाँ से निकलकर जयमाल का थोड़ा एरिया है, वहाँ पर आगे आज ख़त्म, शाम तक ख़त्म हो जाएंगे मुंडरडी पाल्डे से। आवाम से क्या कहना चाहिए? मैं शिवाजी नगर के अवाम से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमा कर अल्लाह के वास्ते अल्लाह का सबको आप वोट देकर जिताए। बेग साहब को भी जिताए, रिजवान भाई को भी जिताए, अनंत कुमार को भी जिताए और अल्हम्दुलिल्लाह कट्टा साहब को भी जिताए। मुझे एक बार, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर भीख मांगकर एक बार मुझे किस तरह तो भी मुझे है ना तरबूज के निशान पर जो सीरियल नंबर 9 है, मुझे है ना इस निशान पर ठप्पा लगाकर कामयाब बनाए। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, किसी हालत से भी मुझे जिताकर आप लोग असेंबली पहुंचाओ। ये मत समझो कि वोट काटू आया है, वोट काटू नहीं है ये। मैं बीजेपी से भी लड़ रहा हूँ, कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ।